हम ताड़ोबा में 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं। बिल्कुल थके हुए हैं। लंच के लिए बुफ़े हमारा ऑलरेडी है ताड़ोबा में, जो कि चिमू टाइगर रिजॉर्ट में है। हम स्टे कर रहे, तो वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी सब कुछ इंक्लूडेड है। क्या पैकेजेस पड़ा, क्या प्राइसिंग है, सब कुछ का डिटेल वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ आप सबके लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे इस ब्लॉग में। आज है डे 2 इन ताड़ोबा। हम जा रहे हैं मॉर्निंग सफारी के लिए। हमारा जो गेट है वो श्रीखरा गेट था और वो हमारे रिजॉर्ट से 22 किलोमीटर्स यानी कि 22 किलोमीटर दूर था। तो हम निकल पड़े अपनी सफ़र पे गेट तक पहुंचने के लिए। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस बहुत थी। एक्साइटमेंट इस बात की कि हमें टाइगर देखने को मिलेगा, और नर्वस इस बात की अगर नहीं देखने मिला तो। इस कश्मकश्मी के बीच में हम पहुंच चुके हैं श्रीखरा सफारी गेट। और यहाँ पे अगर आप DSLR या कोई कैमरा लेके आ रहे हैं तो उसका चार्ज आपको गेट पे ही देना पड़ता है। फ़ोन्स अलाउड नहीं है। आपको अपने फ़ोन्स वहाँ पे जमा करवाने हैं, जो एक बॉक्स में जाने के बाद लॉक हो जाते हैं, और आपको वो सिर्फ और सिर्फ जब आप एग्ज़िट करते हैं उस गेट से आपको वापस आपके फ़ोन्स मिल जाएंगे। आँखों में बहुत सारी उम्मीद लिए कि आज तो टाइगर देखने को मिल ही जाएगा। हम निकल पड़े सफारी में। सच बताऊं, मैंने इससे ज़्यादा डेंस यानी कि घना फॉरेस्ट नहीं देखा है। आपको अगर कुछ भी स्पॉट होता है इस वीडियो में तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या देखने को मिला। यहाँ हाल ही में बारिश हुई है, जिसकी वजह से रोड थोड़े बहुत ख़राब ज़रूर हैं। कहीं पे ज़्यादा कीचड़ है तो कहीं पे थोड़े डामाडोल रोड हैं, पर इसके बीच भी हमारे गाइड और हमारे जो सफारी के ड्राइवर है उन्होंने काफ़ी मेहनत की हमें अच्छे से अच्छे स्पॉट में ले जाने की, जहाँ पे टाइगर स्पॉटिंग बहुत ही ईजिली हो जाती है। हम उम्मीदें ही लगा रहे थे कि हमें टाइगर दिख जाए। इसी बीच में हमारे सामने से बस एक झलक में चला गया गौर, इंडियन बाइसन। मैं उसे नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि वो इतने जल्दी भाग गया। पता नहीं क्यों यहाँ पे वो डरा हुआ सा था और वो दौड़ते हुए झाड़ियों में चला गया। ना मैं कोई वीडियो ले पाई उसकी, ना कोई फ़ोटो ले पाई। बट हाँ, हमें ज़रूर दिखा था इंडियन गौर वहाँ पे, जो कि काफ़ी बड़ा था साइज़ में। इसी के बीच हम पहुँच गए एक ऐसे रास्ते में जो थोड़ा सा ज़्यादा पानी से भरा था। बीच बीच में कीचड़ थे, तो जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी हिल गई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पर ये ताड़ोबा नेशनल फॉरेस्ट में आपको पीहन ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने पिकॉक भी स्पॉट किया था, बट मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई थी और मैं DSLR से शूट कर रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत शेक हो रहा था क्योंकि मेरा बिगिनर DSLR है, जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो हिल रही है बीच बीच में, जिसके लिए फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक ही सफारी में टाइगर स्पॉट हो जाएगा तो ये शायद मैं कहूँगी किस्मत की बात है। हमें इतने सफारी हो गए बट हमें टाइगर स्पॉट अभी तक नहीं हुआ है, और हम अभी भी उम्मीदें लगा रहे हैं कि अब शायद टाइगर स्पॉट हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने की जहाँ जहाँ टाइगर की हलचल, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे गाइड भैया हमेशा ही लगातार बने हुए हैं इस कोशिश में कि हमें उस जगह पे ले जा सके। हमें काफ़ी पगमार्क दिखे रास्ते में, पर हमें टाइगर स्पॉट अभी तक नहीं हुआ था। हमसे पहले जिन्होंने भी टाइगर सफारी ली थी, हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें फर्स्ट सफारी में टाइगर नहीं स्पॉट हुआ है, उन्हें सेकंड सफारी में टाइगर स्पॉट हो गया है। बट फिर भी हमारी उम्मीदें अभी तक कायम हैं कि हमें टाइगर देखने को मिलेगा। हाल ही में बारिश होने की वजह से और भी ज़्यादा हरा भरा हो चुका है ये फॉरेस्ट। इसकी वजह से अगर टाइगर झाड़ियों के बीच में आपके आसपास ही कहीं मौजूद है तो शायद आप तब भी स्पॉट ना कर पाए, पर आपका कैमरा ज़रूर स्पॉट कर लेगा। इसलिए कैमरा को हमेशा लगाए रखिए ऑन पे और देखते रहिए कहीं टाइगर स्पॉट होता है या नहीं। और यही कोशिश मैं भी कर रही थी कि कहीं ना कहीं तो टाइगर स्पॉट हो ही जाएगा हमें। सुबह 8:30 से 9 के बीच में आपको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूम के बाहर रोका जाता है, जहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट कराया जाता है।
और उसी के साथ हमें हलचल महसूस हुई कोई कॉलिंग की, बट वो बंदर थे। उसके बाद हम फिर से बढ़ चले उम्मीद लेके कि टाइगर तो स्पॉट हो जाएगा और साथ ही साथ कोई और हमें जानवर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे कि मेरी DSLR की बैटरी थोड़ी लो हो रही थी और मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं शूट ना कर पाऊँ ये पूरा व्लॉग और कोई ना कोई जानवर ज़रूर मिस हो ना जाए मेरे से। और आप देखते रहिए आसपास कि आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं इस व्लॉग में। अगर दिख रहा है तो कमेंट में बताइएगा और उसी के साथ बढ़ते हैं आगे और क्या क्या स्पॉट होता है हमें देखते हैं। अब सिर्फ 1.5 घंटा बच गया था इस टाइगर सफारी को कंप्लीट होने में। मुझसे अब संयम नहीं हो रहा था तो मैंने पूछ ही लिया कितने टाइगर्स की काउंटिंग है। गाइड भैया ने बताया कि टोटल काउंटिंग 12 है, बट 6 जो है टाइगर्स वो बहुत ही ज़्यादा डीप कोर जोन में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा स्पॉटिंग नहीं होती है। पर जो 6 टाइगर्स है वो बफर जोन के आसपास में ही रहते हैं, तो उनकी स्पॉटिंग ज़रूर हो जाती है। अब यहाँ पे कोर जोन और बफर जोन का कुछ ऐसा रह नहीं गया है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा डीप फॉरेस्ट होने की वजह से वो स्पॉट नहीं हो पाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये 50 से 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है ताड़ोबा नेशनल पार्क, जिसकी वजह से सचमुच 10-12 टाइगर की स्पॉटिंग होना इतने बड़े फॉरेस्ट में थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो हमें लेके जा रहे थे क्वीन ऑफ ताड़ोबा यानी कि माया, जहाँ पे इजीली स्पॉट होती है उस वाटर बॉडी के पास में। यहाँ पे पहुँच के हमें लगा कि अब तो शायद दिख जाए। हम काफ़ी देर वेट किए। हम आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में थे कि हमें यहाँ पे क्वीन ऑफ ताड़ोबा माया स्पॉट हो जाएगी। आधे घंटे तक रुकने के बाद भी ना हमें कोई कॉलिंग आई, ना कोई मैसेज आया टाइगर स्पॉटिंग का। हम बढ़ चले श्रीखड़ा एग्ज़िट गेट की तरफ। उसी बीच उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक और तालाब है जहाँ पे पास ही में टाइग्रेस माया रहती हैं और वो अक्सर स्पॉट की जाती है वहाँ पे। तो हम वो प्लेस देख के फिर हम एग्ज़िट गेट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब एग्ज़िट गेट बंद होने वाला है कुछ ही देर में। सो हम बढ़ चले उस तरफ और देखते हैं क्या हमें टाइगर स्पॉट होता है या ये खूबसूरत सा सफ़र हम अपने साथ लेके चलते हैं। मुझ में अब उम्मीद नहीं बची थी कि टाइगर हमें देखने को मिलेगा या नहीं, पर सच बताऊं ये फॉरेस्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत है, शायद ही मैंने कोई जस्टिस की हो इस व्लॉग को बना के। इसमें इतनी खूबसूरती मैं नहीं कैप्चर कर पाई हूँ। आपको खुद विज़िट करना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये है वो जगह जहाँ टाइग्रेस माया रहती हैं और ये है वो तालाब जहाँ पे हमें कुछ देर के लिए रोका गया कि हो सके स्पॉटिंग हो जाए इन कुछ आखिरी पलों में। ताड़ोबा के जंगल की खूबसूरती मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गेट की तरफ वापस जाते वक्त हमें दिखा स्लॉथ बियर। ये कोई आम स्लॉथ बियर नहीं लग रहा था। ये इतनी फुर्ती के साथ झाड़ियों के इस तरफ से उस तरफ दौड़ता हुआ चला गया और गुम हो गया। मेरा DSLR डिस्चार्ज हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाई। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।